Hello बच्चों, let's read the question. The question says the hormone which regulates basal metabolism in our body is secreted from. क्वेश्चन के तरफ से बोला गया कौन सा हार्मोन है जो रेगुलेट करता है किसको, बेसल मेटाबॉलिक रेट को हमारे बॉडी के अंदर, बेसल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि हमें थायराइड ग्लैंड के बारे में पता होना चाहिए. ओके, अगर हमें थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस पता है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करें, भाई इतना तो हमें पता है कैसा है, ये इंडोक्राइन पार्ट है हमारी बॉडी का, इंडोक्राइन ग्लैंड है जो यहाँ पे क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है. कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है, अगर हम इस पॉइंट को देखें तो T3 एंड T4 हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं. ठीक है, ये पॉइंट हमें यहाँ पे क्लियर हुआ. T3 हार्मोन कौन सा होता है, ट्राई आइडोथायरोनिन हार्मोन, एंड T4 इज थायरोक्सिन हार्मोन. ये दो हार्मोन यहाँ से सिक्रीट होते हैं. अब अगर हम थायराइड ग्लैंड के फंक्शन की बात करें तो इसके काफी सारे फंक्शंस है. थायराइड ग्लैंड क्या है कि एक ऐसा ग्लैंड है जिसके जो इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर बहुत सारे तरीके से है. ठीक है, काफी तरीके से बॉडी के इफेक्ट को रेगुलेट करवा रहा है. रेगुलेट बॉडी होमियोस्टेसिस हम ये भी कह सकते हैं. बॉडी के अंदर जितने भी होने वाले फंक्शन है ऑलमोस्ट सभी के अंदर थायराइड ग्लैंड का रोल आता है. तो अब हम एक एक करके सभी के लिए देखेंगे. अगर हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट की बात करें कि भाई फर्स्ट इसका क्या इफेक्ट होता है, तो इसका इंपॉर्टेंट रोल है, क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करवाता है. कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करवा रहा है. किसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करवा रहा है, अगर आपको ये पॉइंट समझ आएगा तो आप समझ सकते हो कि भाई थायराइड ग्लैंड जो है अपने आप के अंदर काफी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है. ये क्या करता है, प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करवाता है, फैट्स के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करवा रहा है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करवा सकते हैं कि भाई जितने भी हमारे बॉडी के अंदर फाउंड होने वाले बायोमोलिक्यूल्स है, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स है, उन सभी के मेटाबॉलिज्म के अंदर इसका रोल है. तो अपने आप में कैसे हो गया भाई, इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ये. इससे हमें पता चल रहा है इस पॉइंट से. तो हम क्या कह सकते हैं कि अल्टीमेटली जो थायराइड ग्लैंड का फंक्शन है वो किस तरीके से है कि हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ को रेगुलेट करवाता है. ठीक है, ग्रोथ को क्या करवा रहा है, ये रेगुलेट करवा रहा है. ग्रोथ के रेगुलेशन के अंदर इसका रोल होता है. अनदर अगर हम बात करें कि और क्या रोल होता है थायराइड ग्लैंड का, तो ये हमारी बॉडी के अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करवा रहा है. क्या कर रहा है ये, BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट हमारी बॉडी का, उसकी रेगुलेशन के अंदर भी क्या है, थायराइड ग्लैंड का रोल होता है. अगर हम BMR की बात करें कि भाई BMR एक्चुअली में होता क्या है, तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी एक्सपेंडेड, हमारी बॉडी ने कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक्सपेंड करा, बट किस टाइम के अंदर करा, इस पॉइंट को हमें यहाँ पे याद रखना जरूरी है. एक्सपेंड कब कर रही है हमारी बॉडी, जब यहाँ पे फास्टिंग की कंडीशन है. कैसी कंडीशन है, फास्टिंग की कंडीशन है कि जब हमारी बॉडी को खाना नहीं मिला है काफी टाइम तक, 12 आवर्स से ज्यादा बॉडी को खाना नहीं मिला है, मगर बॉडी को क्या है, अभी तो कोई भी नुकसान होना स्टार्ट नहीं हुआ है, वो अभी कैसी है, न्यूट्रल कंडीशन के अंदर है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं कर रही है, तो कैसे अभी रेस्ट के अंदर है बॉडी, फास्टिंग भी कर रही है और रेस्ट भी कर रही है. तो उस केस के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो हम एक्टिविटी है, जो एनर्जी कंजम्पशन है, उसे हम क्या कहते हैं, BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं. अगर हम आगे बात करें कि भाई थायराइड ग्लैंड का और किस चीज के अंदर काम होता है, ये टिश्यू डिफरेंशिएशन को भी स्टिमुलेट करवाता है. किसको, टिश्यू डिफरेंशिएशन. टिश्यू डिफरेंशिएशन से हमारा क्या मतलब है कि भाई एक टिश्यू को नहीं पता है कि उसे बनना क्या था, तो इसको क्या करवा रहे हैं, उस टिश्यू को बता रहा है कि अगर भाई आप सिंपल से टिश्यू हो तो आप सेल हो तो आपको क्या करना है, बाद में आपको टिश्यू के अंदर डिवाइड होकर आपको लंग की फॉर्मेशन करवानी है. एग्जांपल है ये. तो किसी टिश्यू की डिफरेंशिएशन के अंदर कि उसको कौन सा पर्टिकुलर ऑर्गन बनना है, इसके अंदर रोल होता है किसका, थायराइड ग्लैंड का. ये मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट के अंदर भी इसका रोल हो सकता है. किसके अंदर, मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस से हमारा क्या मतलब होता है कि भाई कोई भी एक इंसेक्ट है, ठीक है, वो क्या करता है, वो मेटामॉर्फोसिस करता है. दैट मीन्स वो अपनी यंग स्टेज से अडल्ट स्टेज के अंदर मोल्टिंग करता है, तो उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. इंसेक्ट्स के अंदर इसका रोल शो होता है. ह्यूमंस के अंदर तो भाई मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है, बट इंसेक्ट के अंदर इसका रोल शो हुआ है. ये एक और काम करता है जो बहुत ज्यादा यूनिक है यहाँ पे, दैट इज ये न्यूरोट्रांसमीटर के एक्शन को इनहांस करता है. इनहांस न्यूरोट्रांसमीटर. ओके, न्यूरोट्रांसमीटर के फंक्शन को इनहांस करने के अंदर, उनकी एक्टिविटी को इनहांस करने के अंदर भी इसका रोल होता है. अब अगर हम इसकी बात करें कि भाई कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को ये इनहांस करा, दैट इज एड्रेनलिन, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन. एड्रिनल ग्लैंड से ये हार्मोन दोनों के दोनों सीक्रेट होते हैं, हमें ये पॉइंट पता है.
एक और फंक्शन होता है थायराइड ग्लैंड का जो अपने आप में वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इसके काम होता है इराइथ्रोपोइसिस के अंदर आरबीसी, जो हमारे ब्लड के अंदर फाउंड होने वाले रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल है, उसकी फॉर्मेशन के अंदर भी इसका फंक्शन देखा गया है। तो हम देख सकते हैं भाई कितने वेराइटी ऑफ फंक्शन है और कितने डाइवर्स फंक्शन है। कहा तो एक ही क्या कर रहा है, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करवा रहा है, वही ये ग्रोथ को भी मेंटेन कर रहा है, बीएमआर को भी रेगुलेट करवा रहा है, बॉडी के अंदर आरबीसी को भी मेंटेन करवा रहा है, टिश्यू को डिफरेंशिएट भी करवा रहा है, हमारी बॉडी के अंदर होने वाले न्यूरोट्रांसमीटर उनको भी इन्हेंस करवा रहा है। तो हम देख सकते हैं कितना ज्यादा डाइवर्स और कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये प्ले कर रहा है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, द हार्मोन विच रेगुलेट्स बेसल मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी इज सिक्रेटेड फ्रॉम। हमें क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि भाई जो हार्मोन जो क्या कर रहा है बेसल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है, एक्चुअली में वो हार्मोन सिक्रीट हो कहां से रहा है, तो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है वो हार्मोन। हमने बताया था कौन कौन से हार्मोन है, T3 एंड T4 कर रहे हैं सारे के सारे फंक्शन। So our correct answer for the question is D, that is thyroid hormone, thyroid gland। बाकी के ऑप्शन देखते हैं बाकी के इनकरेक्ट क्यों है। ए में हमें क्या गिवन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो ये तो भाई इनकरेक्ट हो गया। एड्रिनल कॉर्टेक्स का कोई भी रोल बॉडी के बेसल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के अंदर नहीं होता है। इसका काम क्या है, इसका बाकी हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के अंदर देखा गया है। डिफरेंट इसके और फंक्शन स्ट्रेस हार्मोन के टाइम पे रिलीज करता है, एड्रेलिन और एड्रेलिन को रिलीज करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये मेंटेन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इज पैनक्रियास, पैनक्रियास का भी इसके अंदर कोई रोल नहीं देखा गया। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन ये क्या होते हैं, पैनक्रियास से सिक्रेट होने वाले दो हार्मोन्स है, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल से ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं। इनका रोल क्या है, बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज होती है उसके अंदर उसके लेवल को मेंटेन करना रोल है, बॉडी के बेसल मेटाबॉलिज्म से इसका कोई रोल है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, भाई पिट्यूटरी ग्लैंड को तो यहाँ पे कोई भी रोल नहीं, बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या होता है, हाइपोथैलेमस के साथ काम करवा के बाकी हार्मोन से बाकी ग्लैंड से उनके सिक्रेशन को रिलीज करवाना, इसका बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करने में कोई काम नहीं है। So our correct answer for the question is B, that is thyroid gland. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.